Hello and welcome to Spill the Beans. The topic which we are going to touch today has been very mysterious. Without wasting any time, let's talk about today's case. Revolving around Arushi Talwar and Hemraj. Arushi was born on 24th May 1994 in Delhi, India. आरुषि की फैमिली में बस उसके फादर डॉक्टर राजेश तलवार जो कि एक डेंटिस्ट थे और उसकी मदर डॉक्टर नुपुर तलवार जो कि अपने हस्बैंड की तरह ही एक डेंटिस्ट थी एंड एक स्टे एट होम वर्कर रहते थे। इन दोनों ने साथ ही में अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस करी थी उनके ही क्लिनिक में जो कि नोएडा सेक्टर 27 में सिचुएटेड था। ये दोनों फोर्टिस हॉस्पिटल के पेशेंट्स को भी देखते थे जहाँ राजेश जो थे वो डेंटल डिपार्टमेंट के हेड थे और साथ ही साथ में राजेश ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाते भी थे। आरुषि राजेश एंड नुपुर की इकलौती बेटी थी एंड उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि आरुषि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से पैदा हुई थी। दैट्स व्हाई उसकी तरफ उसके पेरेंट्स का प्यार बहुत ज्यादा ही था। आरुषि के पहले राजेश और नुपुर प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। 5 साल ट्राई करने के बाद आरुषि के पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि वो IVF ट्राई करेंगे विच वॉज वेरी हार्ड, टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव फॉर देम। बट आफ्टर विच दे गिव बर्थ टू आरुषि उसके बाद उनको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। साथ ही में आरुषि वॉज अ मिरेकल चाइल्ड फॉर देम और उनकी रिलेशनशिप आरुषि के साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी थी। दे वर लाइक फ्रेंड्स टू आरुषि बिकॉज वो इतना ज्यादा काम करते थे तो वो काफी ज्यादा लेट आया करते थे घर पे, तो उसके कारण उनने एक इन होम सर्वेंट हायर किया हुआ था जिसका नाम था हेमराज जो कि 45 साल के थे और वो रहते थे नेपाल के दारापानी विलेज। उनने आरुषि के घर में 2006 में काम करना स्टार्ट किया था और जो भी पैसे वो अर्न करते थे उसे वो अपने घर भेजते थे अपनी फैमिली के पास नेपाल में। हेमराज के पास उस घर में रहने के लिए एक रूम था। तलवार उसके हर एक चीज के पैसे दिया करते थे। सारे एक्सपेंडिचर जो भी हेमराज का रहता था वो सब कुछ तलवार जी देते थे। हेमराज के अलावा इस घर में एक और काम करने वाली आती थी जो कि मोस्टली झाड़ू पोछा ये सब करती थी और उनका नाम था भारती मंडल जो रोज सुबह 6 बजे उनके घर पे काम करने आती थी क्योंकि राजेश और नुपुर को सुबह जल्दी काम पर जाना होता था। क्योंकि अभी इनको काम पर रखे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था तो नुपुर घर का दरवाजा बंद ही रखती थी और रोज सुबह हेमराज इनके आने के टाइम पे इनके लिए गेट खोलते थे। 15 मई को जब आरुषि के स्कूल का लास्ट डे था दिल्ली पब्लिक स्कूल में समर वेकेशंस के पहले, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अपने घर वापस जाने के लिए। उन्होंने काफी ज्यादा प्लान्स बनाए हुए थे समर वेकेशंस के अपने फ्रेंड्स के साथ और ऑल्सो कुछ दिनों में आरुषि का बर्थडे था इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। टॉकिंग अबाउट आरुषि, वो काफी माइल्डली पॉपुलर थी अपने स्कूल में। शी वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल टीनेजर। अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड्स आरुषि अपने लुक्स पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम से शी यूज्ड टू केयर अ लॉट अबाउट हर लुक्स एंड हाउ शी इज वियरिंग एंड हाउ शी इज कैरिंग हरसेल्फ। वो 14 ईयर्स की होने वाली थी तो नॉर्मली इस एज में जो टीनेजर्स होते हैं ये सब चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, उन्हें कैसा दिखना है, उन्हें अच्छा दिखना है सब लोग के सामने, ये सब थोड़ा ज्यादा केयर करने लगते टीनेजर्स इस एज में। उसका स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड नहीं था बट शी वांटेड अ गाय लाइक SR। फ्रॉम हेयर अब हम 15th एंड 16th में के टाइम टू टाइम प्रॉपरली रिविजिट करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली उस दिन तलवासी घर में हुआ क्या था। 15th मई 2008 को सुबह करीब 6:15 पर भारती जी घर आई तब उनने घर के गेट की बेल बजाई। रोज की तरह हेमराज ने गेट खोला एंड उसके बाद लाइक रेगुलर डे उन लोगों ने घर का सारा काम किया, साफ सफाई करी एंड सबके लिए खाना भी रेडी कर दिया था। जिसके बाद राजेश और नुपुर क्लिनिक के लिए निकल गए एंड आरुषि अपने स्कूल के लिए लास्ट डे के लिए निकल गई। अप्रैल बजे नुपुर तलवार आरुषि को स्कूल से पिक करके घर लेके आई जहाँ नुपुर, आरुषि एंड वंदना जो कि नुपुर की सिस्टर इन लॉ थी उन सब ने साथ में मिलकर लंच किया। जिसके बाद नुपुर और वंदना आरुषि को घर छोड़ के अपने काम पर चली गई। दिन भर काम करने के बाद करीब 7:30 बजे नुपुर घर वापस आई और नियरली 9:30 पर राजेश भी अपने घर अपने ड्राइवर उमेश शर्मा के साथ जलवायु विहार में एंटर हो गए। जलवायु विहार इज अ सोसाइटी जिसमें ये लोग रहते। अभी राजेश तलवार जहाँ रहते थे वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं थी तो बिकॉज ऑफ दैट राजेश को सोसाइटी के गेट पर ड्रॉप करके उमेश नुपुर के पेरेंट्स के घर गए गाड़ी को खड़ी करने, जो कि ज्यादा दूर नहीं था बस वॉकिंग डिस्टेंस पे था। फिर उमेश करीब 9:40 पर घर आए गाड़ी की चाबी देने और गाड़ी में छूटा हुआ कुछ सामान भी लौटाने। उसने ये सब सामान हेमराज को दिया तब नुपुर एंड आरुषि को उसने खाने के टेबल पे खाना खाते हुए देखा। आफ्टर विच उमेश तलवार के घर से एंड सोसाइटी से बाहर निकल गया और इसके बाद ना कोई सोसाइटी में आया था ना ही कोई सोसाइटी के बाहर गया था। ये सब वॉचमैन के अकॉर्डिंग बताया गया है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आरुषि का बर्थडे आने वाला था कुछ दिनों में तो आरुषि को गिफ्ट देने के लिए राजेश एंड नुपुर तलवार ने एक कैमरा मंगाया था सोनी का DSC W130 और खाना खाने के बाद एज एन अर्ली गिफ्ट नुपुर एंड राजेश दोनों आरुषि को ये गिफ्ट करने वाले थे। कैमरा मिलने के बाद आरुषि बहुत ज्यादा खुश हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स की उस कैमरे से कुछ फोटो भी क्लिक करी
एंड कई सारे शॉर्ट वीडियोस भी बनाए थे। इस कैमरा में जो लास्ट फोटो कैप्चर की गई थी वो रात 10:10 की थी। वैसे तो राजेश ये कैमरा आरुषि को बर्थडे पर देना चाहते थे, बट नुपुर ने इंसिस्ट किया कि कल से आरुषि के समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो एज एन अर्ली प्रेजेंट हम उसको ये कैमरा गिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि वो ऑक्यूपाइड रहेगी फॉर सम डेज। आफ्टर गिविंग कैमरा, क्लिकिंग सम पिक्चर्स, नुपुर एंड राजेश अपने रूम में चले गए। राजेश को अपने काम से रिलेटेड कुछ मेल्स का रिप्लाई करना था, तो फॉर दैट वो 11 बजे तक काम कर रहे थे। फिर राजेश को इंटरनेट का यूज करना था, बिकॉज ऑफ विच राजेश ने नुपुर को वाईफाई राउटर ऑन करने के लिए कहा, विच अकॉर्डिंग टू राजेश बार बार ऑफ होता रहता था, तो उसे बार बार ऑन करने के लिए जाना पड़ता था। तो उस दिन राजेश ने नुपुर को राउटर ऑन करने के लिए बोला। जो राउटर था ना वो आरुषि के रूम में लगा हुआ था। तो करीब 11 बजे नुपुर आरुषि के रूम में गई। उन्हें रूम को खोलने के लिए एक चाबी का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस घर में सभी रूम्स जो थे ना वो सब सेल्फ लॉकिंग डोर्स थे। जो सारे गेट थे वो सब सेल्फ लॉकिंग थे, तो इनको अंदर से तो खोला जा सकता था, बट बाहर से ओपन करने के लिए चाबी की जरूरत होती थी। आरुषि के कमरे में आकर नुपुर ने देखा कि आरुषि 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ पढ़ रही थी। तो नुपुर ने बिना कुछ बोले राउटर को ऑन करा एंड ग्रीन सिग्नल होने का वेट करा। आफ्टर विच अगेन बिना बोले वो वापस रूम से बाहर चली गई। आफ्टर विच राजेश ने मेल सेंड किए, जो कि उनका लास्ट मेल था 11:45 का, बट उसके बाद भी राउटर 12:08 तक इंटरनेट यूज हो रहा था। इट्स अज्यूम दैट राजेश उस टाइम पे राजेश नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे थे इंटरनेट पर। अब मोस्टली आरुषि रात को 1 बजे तक जागती थी फॉर जस्ट रीडिंग एंड टेक्सटिंग टू हर फ्रेंड्स, और बाद में फिर वो सो जाती थी। तो 16 मई को रात 12:02 पर उसके एक फ्रेंड अनमोल ने आरुषि को कॉल ट्राई किया था लैंडलाइन पर, बट किसी ने भी वो कॉल रिसीव नहीं किया। आफ्टर विच 12:30 पर अनमोल ने आरुषि को मैसेज किया था, विच वर नेवर रिप्लाइड, विच वॉज अगेन वियर्ड बिकॉज आरुषि मोस्टली इस टाइम तक सोती नहीं थी। बट फिर अनमोल स्टॉप टेक्सटिंग आरुषि। उसको लगा कि वो सो गई होगी, सो ही विल जस्ट स्पीक टू हर नेक्स्ट डे एंड एवरीथिंग वाज सेटल्ड टिल देन। आगे बढ़ने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर एंड द लेआउट ऑफ तलवार्स हाउस, बिकॉज मुझे पर्टिकुलरली लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तलवार्स का जो घर था वो जलवायु विहार में था। ये एक अपार्टमेंट बेस्ड बिल्डिंग थी, जिसमें 2 शिफ्ट में 2 वॉचमैन इस सोसाइटी की सेकंड बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर L32 तलवार्स का फ्लैट था। इस पर्टिकुलर फ्लैट में 3 बेडरूम्स थे, जिसमें से एक नुपुर एंड राजेश का था, एक आरुषि का रूम था, एंड जो थर्ड था वो हेमराज का रूम था। इस घर में अंदर आने का एक ही रास्ता था, जो कि मेटल मैश से 2 पार्ट में या 3 ग्रिल में डिवाइडेड था। बेसिकली इस घर में एंटर होने के लिए 3 पार्ट्स में एंटर होना पड़ता था, जो कि पहला बहुत ही इजीली धक्का मारने से खुल सकता था। अब जो इसके बाद जो मेटल मैश का डोर था ना, उसे बाहर से लॉक किया जा सकता था। इसके बाद था एक वुडन डोर, जो कि एक सेल्फ लॉकिंग डोर था। अभी जो पहले दोनों डोर्स थे ना, इनके बीच में एक गेट था जो कि ओपन होता था हेमराज के रूम में, बट पुलिस इंस्पेक्शन में पता चला है कि ये गेट काफी टाइम से नहीं खुला हुआ था, बिकॉज इस गेट के सामने बहुत ही सारा घर का सामान रखा हुआ था। बाकी हेमराज के रूम से एक दरवाजा था जो कि घर में ओपन होता था, जिससे कि हेमराज अंदर आना जाना कर सकते थे और मेन डोर को एक्सेस भी किया जा सकता। तो हम रात 12:30 बजे के बाद क्या हुआ डिस्कस करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट 8 आवर्स थे, इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनक्लियर है। जो पहला डिस्क्रिप्शन था इन 8 घंटों का, वो दिया हुआ था राजेश एंड नुपुर तलवार ने, जो कि कुछ इस तरह से था। 16 मई 2008 को भारती ने तलवार से घर की डोरबेल बजाई 6 बजे। अभी भारती जो है ना, यहाँ पे 6 दिन पहले ही काम करना स्टार्ट करी थी। तो लास्ट 6 दिन से रोज हेमराज जी इनके घर का गेट खोला करते थे, बिकॉज राजेश एंड नुपुर थोड़ा लेट उठते थे। बट 16 तारीख को किसी ने भी सीधा दरवाजा नहीं खोला, तो भारती जी ने अगेन डोरबेल बजाई, बिकॉज उनको लगा कि शायद हेमराज गहरी नींद में सो रहे होंगे, दैट्स वाई उन्हें नहीं ओपन कर पाया गेट। फिर सेकंड बेल बजाने के बाद भारती ने कुछ देर के लिए वेट किया, जिसके बाद भी फिर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद भारती जी ने 3rd टाइम डोरबेल रिंग करी, जब नुपुर ने ये गेट खोला, आके जो मेन डोर था वो गेट खोला। ये गेट खोलने के बाद जब नुपुर ने फाइनली इस गेट को ओपन करने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने भारती जी को बताया कि इस गेट में बाहर से लॉक लगा हुआ है। जिसके बाद नुपुर ने हेमराज को बुलाने के लिए बहुत बार आवाज दी, बट हेमराज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया नुपुर को। भारती से नुपुर ने पूछा कि उन्होंने हेमराज को देखा क्या, टू विच भारती रिप्लाइड दैट उसने कुछ भी नहीं देखा, बिकॉज वो अभी कुछ टाइम पहले ही वहां पर आई थी, उसको कोई आइडिया नहीं। आफ्टर विच नुपुर थॉट कि शायद हेमराज दूध लेने के लिए बाहर गए होंगे, एंड जाते टाइम शायद उन्होंने घर का गेट बाहर से लॉक कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ विच नुपुर ने भारती को कुछ देर बाहर ही वेट करने के लिए कहा, जब तक हेमराज वापस नहीं आ जाते। इसके बाद फिर भारती ने उनको एक आइडिया दिया कि वो बालकनी में जाके जो मेन डोर है उसकी चाबी नीचे फेंके, शी विल कैच इट एंड
आके वापस से गेट ओपन करके वो अंदर आ जाएंगी। तो ये आइडिया सुन के नुपुर ने भी इस आइडिया के लिए एग्री कर लिया था कि ऐसा कर सकते हैं। तो बालकनी में जाते टाइम पे ना नुपुर ने हेमराज को फिर से आवाज दी, पर फिर भी कोई आंसर नहीं आया उनको। उसके बाद उन्हें हेमराज के फोन पर कॉल किया, जो कि पिक होते ही से ही कट गया था, विच मेंट कि उनका फोन स्विच ऑफ था। बट पुलिस का ना इस बात पे कुछ और ही पॉइंट था, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके आगे ना मैं फिर भी आपको एक बात बता देती हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली। जब बाद में नुपुर का फ़ोन को ट्रेस किया गया था ना, तो पता चला था जब ये कॉल लगाया था नुपुर ने, उस टाइम पे हेमराज का फ़ोन इसी पर्टिकुलरली बिल्डिंग में एक्टिव था। लेट्स गेट बैक। तो चाबी लेके नुपुर बालकनी में गई एंड वहाँ से भारती को बोला कि एक बार ऊपर आके गेट हिला के देखे, शायद गेट अटका हुआ हो, वो शायद खुल जाए। बट भारती जी ने बोला कि अब वो नीचे आ गई हैं तो वो उनको चाबी फेंक के दे ही दें, जिससे कि बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। अकॉर्डिंग टू नुपुर अब तक राजेश भी उठ गए थे, तो उठने के बाद वो डायरेक्टली अपने लिविंग रूम में आए, जहाँ उन्हें एंटर करते ही उनको अपना डाइनिंग टेबल दिखा, जिसपे एक स्कॉच विस्की की बॉटल रखी हुई थी। अभी जो स्कॉच विस्की की बॉटल थी ना, ये खाली थी, जबकि रात को तब इन लोगों ने सबने साथ में डिनर किया हुआ था, तो इनमें से किसी ने भी ड्रिंक नहीं किया था उस रात, विच वॉज अगेन वियर्ड टू राजेश। ये जो पर्टिकुलरली बॉटल थी ना स्कॉच विस्की की, इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका था। ये जो बॉटल थी इनका जो लिविंग रूम था, उसमें एकदम कॉर्नर में एक स्लाइडिंग डोर था, उसके पीछे रखी हुई थी। अभी ये दूसरों को किसी को दिखती नहीं थी, तो उसको निकालना किसी बाहर वाले के लिए इतना ईजी नहीं था। जिसको पता है सिर्फ वही ये बॉटल निकाल सकता था। जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद राजेश ने वो बॉटल देख के नुपुर को क्वेश्चन किया कि ये बॉटल किसने बाहर निकाल के रखी हुई है, टू विच नुपुर रिप्लाइड दैट शी हैज नो आइडिया अबाउट दैट। आफ्टर विच राजेश के दिमाग में आरुषि का ख्याल आया एंड ही रश टू हर रूम। अब ये जो सारा प्रोस्पेक्टिव है ना, ये या तो राजेश तलवार या फिर नुपुर तलवार या पुलिस का है, तो इट कुड बी ट्रू ऑल्सो। अब आरुषि के रूम में जैसे कि मैंने आपको बताया एक सेल्फ लॉकिंग डोर था, जो कि मोस्टली मॉर्निंग में अंदर से लॉक्ड ही रहता था, बट इस मॉर्निंग इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट। 16th मई को ये जो डोर था ये हल्का सा खुला हुआ था। Although there is no conclusion in this video, but as ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम इसका जो आगे का पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So please subscribe to our channel for getting the notification for the next part. Also please follow us on Instagram. Thank you.